माफी मांगती हूँ राखी सावंत, प्लीज। गुरलाल बराड़ कत्ल केस गैंगस्टर नीरज चस्का दिखे तिहाड़ में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कनाडा में बैठे दूसरे गैंगस्टर गोल्डी बराड़। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया गुरलाल की हत्या का बदला। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिसे आज की डेट में यूथ से यूथ और बूढ़े सभी जानते हैं। कौन है लॉरेंस बिश्नोई, कैसे बना इतना बड़ा गैंगस्टर, और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में कैसे आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम, आज इस वीडियो में इन डिटेल हम कवर करने वाले हैं। तो बात है सन 2010 की, जब लॉरेंस बिश्नोई डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में लॉ की डिग्री के लिए अपना एडमिशन करवाते हैं। लॉरेंस की फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी रिच थी, गाड़ी बंगला करोड़ की प्रॉपर्टी थी। लॉरेंस पढ़ाई और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ब्राइट था। लॉरेंस एक अमीर लड़का था, जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी ऑल ओवर कॉलेज में काफ़ी अच्छी थी। उसकी पॉपुलरिटी भी काफ़ी कॉलेज में काफ़ी अच्छी बढ़ती जा रही थी। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जब डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लॉरेंस अपना एडमिशन लेता है, उस जरिए उसको गोल्डी बराड़ नामक एक व्यक्ति मिलते हैं, जो कि आज की डेट में एक अनदर मोस्ट पॉपुलर गैंगस्टर है, जो इंडिया में गैंगस्टर घोषित कर दिए गए हैं। कॉलेज में ज़्यादा फेमस होने के कारण लॉरेंस बिश्नोई छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी एक पार्टी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम होता है SOPU, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। और अपोजिशन पार्टी उदय प्रताप सिंह और लॉरेंस बिश्नोई की पार्टी SOPU, इन दोनों के बीच में छात्र संघ का चुनाव होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चुनाव लॉरेंस बिश्नोई हार जाता है। ये चुनाव हारने के बाद लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी ज़्यादा हेटेबल थे अपने अपोजिट चुनाव पार्टी के। आए दिन अपोजिशन पार्टी उदय प्रताप सिंह और लॉरेंस की पार्टी SOPU के बीच काफ़ी ज़्यादा मुठभेड़ होता था और तनातनी बनी रहती थी। ये तनातनी एक दिन काफ़ी बड़ी फायरिंग का रूप ले लेती है। दोनों गुटों के बीच में काफ़ी बड़ी फायरिंग होती है और इस फायरिंग के दौरान लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट किया जाता है। यही वो समय था जब लॉरेंस बिश्नोई ऑलमोस्ट एक गैंगस्टर की दुनिया में कदम रख चुका था। लॉरेंस के जो दुश्मन थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे एज कम्पेयर टू लॉरेंस गैंग, जिस वजह से लॉरेंस ने अपनी पकड़ और अपना दबदबा बनाने के लिए दो गैंगस्टर से अपना हाथ मिलाते हैं। पहले गैंगस्टर का नाम होता है जग्गू भगवानपुरिया, जो कि एक अनदर मोस्ट रिच एंड पॉपुलर गैंगस्टर था उस दौरान, और दूसरे रॉकी फजिल्का, जिनके ऊपर कुल 26 मर्डर केस इन दिस टाइम अभी है। अब लॉरेंस धीरे धीरे गैंगस्टर बन ही चुका था। इस समय लॉरेंस के जो रिच है वो हर जगह है। लॉरेंस की गैंग में कुल 700 से भी ज़्यादा शार्प शूटर्स हैं, जो इंडिया के अलग अलग राज्य और कनाडा और बाकी अनदर स्टेट अनदर कंट्रीज़ में उसके शूटर्स अभी इस टाइम प्रेजेंस हैं। ये बात हो गई लॉरेंस बिश्नोई की, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर बनने तक की कहानी। अब बात ये आती है कि कैसे सिद्धू मूसेवाला की जो मर्डर केस है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से रिलेट करती है। तो चलिए आप इसको जानते हैं। पंजाब में दो तरीके की गैंग ऐसी हैं जो मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पॉपुलर हैं। पहली, जिसे हम सब जानते हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, एंड सेकेंड जो है वो है बम्बिहा गैंग। बम्बिहा गैंग की शुरुआत देवेंद्र बम्बिहा के जरिए किया जाता है। बम्बिहा गैंग एंड लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कभी भी नहीं बनती थी, तनातनी हमेशा बनी रहती थी। तभी एक ऐसी दुर्घटना होती है जो गैंग वार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देने वाली थी। तो बात है 10 अक्टूबर 2020 की, जब लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड कहे जाने गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ की मर्डर कर दी जाती है बम्बिहा गैंग के द्वारा। और वहीं कुछ दिन बाद ही लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी विक्की मुदोखेड़ा की भी हत्या कर दी जाती है बम्बिहा गैंग के द्वारा। इस दोनों दुर्घटना ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एकदम आग बबूला बना दिया था। वो हमेशा तलाश करते थे कि कब मैं बम्बिहा गैंग से इस चीज़ की बदला ले सकूं। तो बात ये आती है, इसमें सिद्धू मूसेवाला का क्या हाथ था। विक्की मुदोखेड़ा के मर्डर केस में दो व्यक्तियों का नाम ऐसा आता है जो कि इस पूरे गैंग वार में सिद्धू मूसेवाला की जान का तरीका बन जाता है। विक्की मुदोखेड़ा के मर्डर केस में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर सगनप्रीत का डायरेक्टली नाम आता है, जो कि विक्की मुदोखेड़ा के मर्डर केस के तुरंत बाद ही वो ऑस्ट्रेलिया भाग जाते हैं। लॉरेंस गैंग का यह कहना था कि सिद्धू मूसेवाला इस सगनप्रीत को भगाने में उसका हाथ था। अब बात ये आती है कि सिद्धू मूसेवाला का इन दोनों मर्डर्स में क्या कनेक्शन है।
कह सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला कनेक्शन तो बहुत ज़्यादा नहीं था, बस विक्की मुदुखेड़ा का जो मर्डर था उसमें सिद्धू मूसेवाला के जो मैनेजर थे सगनप्रीत, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। और ये कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला ने सगनप्रीत को तुरंत ही ऑस्ट्रेलिया भगाने में उनकी मदद की थी, जिस वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिद्धू मूसेवाला से हमेशा ही एक बदला लेने की कोशिश करता रहता था। यही एक कारण था जो सिद्धू मूसेवाला की जान की एक वजह बन गई। हिस्ट्री में एक इतना बड़ा परिवर्तन बन गया। तभी आता है 29 मई 2022, एक ऐसा काला दिन जो कि पूरी न्यूज़ चैनल, पूरी हिस्ट्री में एक ऐसा दिन था जो भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ बन गई। सिद्धू मूसेवाला अपने घर से 8 किलोमीटर दूर अपने मासी से मिलने जा रहे थे। तभी एक मासा नामक गांव में उनकी 24 गोलियों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तभी से लेके अब तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम और पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ये बात हो गई सिद्धू मूसेवाला की मर्डर केस की। लेकिन अब बात ये आती है कि सलमान खान इतना क्यों डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिए। मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही आगे बढ़ता जाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।